तो हम तो आ गए हैं अपने थर्ड पार्ट पर और अपने हमारा सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट था हमारी वीडियो का आपने देख लिया होगा किस तरह से हमने ये आई की क्रीज़ बनाई थी और हमने अपने क्रीज़ को मेक किया था कौन कौन से आई शेडो से। अब आ जाते हैं हम अपनी वाटर लाइन पर। वाटर लाइन पर आपको पिंक मैट फॉर्म में जो शेड है वो अप्लाई करना है। इसमें आपने कोई डार्क ब्राउन कोई ब्लैक शेड वाटर लाइन पर अप्लाई नहीं करना, आपने जस्ट पिंक वाला शेड अप्लाई करना है अपनी आई शेडो पैलेट में से जो लाइट कलर में हो। इस तरह से अप्लाई करने के बाद ये देखें आपकी जो आईज़ है वो बहुत स्मूथ लगेंगी और बहुत ही प्यारी लगेंगी। उसके बाद हमने लाइनर और लैशेस जो है वो अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हमने लिया है फिट मी का कंसीलर, तो कंसीलर से हमने ब्रश लेके अपनी जो है क्रीज़ है, अपनी जो कॉर्नर का एरिया है अंडर आई उसको हमने नीट करना है क्योंकि हमारा जो ब्लू शेड है वो काफ़ी सारा जो है वो नीचे आ गया था। ब्लू और ब्लैक तो काफ़ी डार्क शेड होते हैं इसलिए वो अपनी आई के नीचे से वो बिल्कुल लाज़मी जो है वो गिरते हैं। तो इसलिए हमने पहले इसको नीट कर लिया ताकि हमें अपना बेस बनाने में जो है वो प्रॉब्लम ना हो और हमारी आई शेडो जो है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से हमने नीट कर लेना है थोड़ा-सा कंसीलर लेके ब्रश से और उसके बाद अब हमारी जो फेस है वो हमारा बेस बनाने के रेडी है। देन हमने सबसे पहले प्राइमर यूज़ करना है। ये हुदा ब्यूटी का प्राइमर है मैट फॉर्म में। तो ये लाइट कवरेज है इसलिए हमने सबसे पहले इसलिए यूज़ करना है ताकि हमारी बेस जो है वो थोड़ी शाइन करने लगे और बहुत ज़्यादा हमें केकी बेस नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने पहले प्राइमर अप्लाई किया। ये आजकल जो है एज़ अ फाउंडेशन भी प्राइमर आने लग गए हैं। तो वो मैट पोर्स होते हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो खूबसूरत लगती है, ग्लो करती है। पूरे फेस पे हमने अप्लाई करने के बाद अब आ जाएंगे अपने फाउंडेशन वाले पार्ट पर। तो फाउंडेशन में हमने एमिली और हुदा ब्यूटी का 2 इन 1 फाउंडेशन लिया है। तो इसमें जो है हमने एक डार्क शेड और एक लाइट शेड अप्लाई किया है ताकि हमारी बेस जो है वो दोनों कलरों को मिक्स करके जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो ग्लो करे और मेक करने में आसानी हो। तो हमने ये छोटे-छोटे हार्ट्स जो है हमने फेस पे बनाए हैं ताकि हम अपने बेस को जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकें। क्योंकि हमने ऑलरेडी मॉइस्चराइज़ कर लिया अपने फेस को जो है अपने प्राइमर से। तो अब हम आ जाते हैं अपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने अपनी बेस बनाने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और उसे हल्के हाथ से टैप कर लेना है, रगड़ना नहीं है, ज़ोर-ज़ोर से टैप कर कर के अपनी बेस बनानी है। तो आप देख लें कि हमारी बेस जो है वो टैप कर कर के जो है वो मेक हो चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट लुक आ रहा है इसमें, कोई केकी लुक नहीं है। देन हमने सबसे पहला फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंसीलर लेना है। मैंने फिटमी का कंसीलर लिया है और मैं अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। क्वांटिटी ज़्यादा कंसीलर की इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंसीलर जो है वो अपनी नीट कर ली थी आईज़ को, तो इसलिए ज़्यादा जो है वो नीट नहीं है, तो हमारा अंडर आई एरिया जो है इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं है। अब इसको बस इसको ब्रश से इस तरह से स्प्रेड करके अपनी अंडर आई एरिया को कवर करना है। देन हम इसके ऊपर जो है वो लूज़ पाउडर अप्लाई करेंगे। ये क्रायोलन का नंबर 11 जो है मैंने अप्लाई किया है। ये काफ़ी अच्छा होता है और हर स्किन के लिए सूटेबल होता है क्रायोलन नंबर 11 लूज़ पाउडर। देन हमने अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने जो है वो फेस को जो है वो ग्लो कर लेना है ताकि हमारी बेस जो है वो फिक्स हो जाए। ये देखिए हमारी बेस बन गई है। उसके बाद हमने जो है अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करना है। ये पीच वाला शेड लिया है हमने, जो नॉर्मली एज़ अ हाइलाइटर यूज़ किया जाता है। ब्रो बोन दोनों हाईलाइट करने के बाद हमने थोड़ा-सा अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना है अपनी आइज़ के, ताकि हमारी आइज़ का जो लाइनर एरिया है वो ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट हो और हाईलाइट हो। अच्छा, इसमें जो है मेकअप आपको आई होप कि समझ आ रहा होगा। ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है, तो इसके बाद हमारा ट्यूटोरियल जो है वो मेकअप का कंप्लीट हो जाएगा। हमने पार्ट्स में इसलिए वीडियो अपलोड की क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता, वो जल्दी-जल्दी चाहते हैं कि समझ में आ जाए, आगे-आगे वीडियो जो है वो करके स्किप करके देखते हैं, तो बहुत से पार्ट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो रह जाती हैं। इसलिए हमने जो है वो पार्ट्स में अपनी वीडियो अपलोड की ताकि जो है वो आसानी के साथ ईज़िली समझ आ सके। देन हमने अपने चीक्स पर जो है वो ब्लश अप्लाई किया है, कोई हाइलाइटर हमने अप्लाई नहीं किया अभी, ना हमने चीक बॉल पर जो है वो अपना हाइलाइटर लगाएँगे, बस हमने डबल ब्लश अप्लाई करना है। ये हमने पिंक फॉर्म में ब्लश लिया था। ये हमने अपनी चीक बॉल पर लगाया है और हमारे चीक्स से वो ग्लो करने लग गए। आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होगा और नोज़ को थोड़ा-सा पिंकी शेड देंगे हम। उसके बाद हमने मस्कारा अप्लाई करना है अपनी आईलैशेज़ पर। अ, म मस्कारा भी बहुत ज़्यादा आपको क्वांटिटी नहीं लगानी, स्मॉल क्वांटिटी मस्कारा लगाना है। देन हमने उसी हाइलाइटर से जिससे हमने ब्रो बोन हाइलाइट की थी, हमने लिप्स को हाइलाइट करेंगे ताकि हमारा जो रेड लिप कलर है वो बहुत ही अच्छे से ग्लो हो। ब्रश से हमने अप्लाई करना है और बहुत ज़्यादा रेड कलर नहीं लगाया, लेकिन ये चेरी रेड ब्राइडल कलर था, लेकिन हमने इसकी स्मॉल क्वांटिटी ली है ताकि आसानी के साथ जो है वो मेकअप जो है वो प्रोमिनेंट हो, ग्लो कर सके। अगर हम इंशाल्लाह जो है वो गोल्ड ग्लिटर आई मेकअप करेंगे तो उसमें जो है हम बिल्कुल 2 कॉपी सेम जो है वो ब्राइडल लुक देंगे, जो रेड लिप कलर होता है।
बट ये थोड़ा-सा हमने लाइट शेड दिया है। देन हमारा मेकअप जो है वो हो गया है डन। और आई होप कि ये मेकअप जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्यूटोरियल समझ में आया होगा कि किस तरह से मेक किया है, किस तरह से आई की क्रीज़ को बनाया है, परफेक्ट आई मेकअप किया है और कोई केकी बेस अप्लाई नहीं करी। ये ब्राइडल मेकअप भी है, एंगेजमेंट है, पार्टी मेकअप है, आप किसी भी ओकेशन पे आप कर सकते हैं। ब्लैक ड्रेस में, स्मोकी ड्रेस में, सिल्वर में, रेड में, जैसे रेड साड़ियाँ वगैरह, ये ब्लैक जो है साड़ी पहनी जाती है या शरारे वगैरह, जिस तरह की भी चाहें तो आप ये इजीली मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं है, बहुत आसान है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आपकी जो स्किल है वो इन्हेंस होगी। आपको बड़े-बड़े सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर बैठे भी आसानी से ये मेकअप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ की गई हैं, कोई महँगी हाई-फाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है। जो एज़ यूजुअल जो लड़कियों के पास जो आमतौर पर घरों में जो आई शेडो पैलेट, बेस वगैरह, लाइनर, मस्कारा सब कुछ होता है, उसके ज़रिए जो है ये आप आसानी के साथ अपने फेस पर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, पसंद आई होगी और बहुत एन्जॉय किया होगा और हर स्टेप को बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल नहीं आ जाता, तब तक के लिए इस मेकअप ट्यूटोरियल की 1-2 बार प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छे से जो है वो आ जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अच्छी-अच्छी स्किल्स और मेकअप जो है वो आसानी के साथ सीख सकें। तो अगर आपको किसी भी किस्म का ट्यूटोरियल देखना है या कोई भी मेकअप वीडियो देखनी है किसी भी आई शेडो के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। सो थैंक यू।